एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। नेपाल की जमीन पर चीन के कब्जे का खुलासा करने वाले वरिष्ठ नेपाली पत्रकार बलराम की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई है। दोस्तों, आपको बता दें कि ये वही पत्रकार हैं जिन्होंने बताया था कि नेपाल और चीन के बॉर्डर पर कुछ बॉर्डर पिलर गायब हैं और ये अतिक्रमण को लेकर ही इन्होंने एक खबर और रिपोर्ट दी थी। बलराम नेपाली अखबार कांतिपुर डेली में सहायक संपादक थे। वह गत 10 अगस्त को रहस्यमयी तरीके से लापता हो गए थे और बाद में 12 अगस्त को उनका शव नदी के किनारे मिला था। उन्होंने जून महीने में नेपाल के रुई गांव में चीन के कब्जे की खबर दी थी, जहां पर उन्होंने बताया था कि इस इलाके के टैक्स और अन्य तरीकों के दस्तावेज अभी भी मौजूद हैं जो लोगों के पास हैं, कि वो नेपाल को अपना टैक्स देते थे और नेपाल को ही अपना देश मानते थे, लेकिन उन्हें चीन का होना पड़ा। बलराम बनिया की मौत के बाद नेपाली प्रेस यूनियन ने सरकार से इन हत्याकांड की गहराई से जांच की मांग की है। यूनियन के महासचिव अजय बाबू शिवकोट ने कहा कि इस घटना की व्यापक जांच होनी चाहिए ताकि सच जनता के सामने आ सके और ये बहुत जरूरी है। यदि एक पत्रकार मरता है तो कहीं न कहीं डेमोक्रेसी की मौत देखी जाती है, इसलिए बहुत जरूरी है कि इस मामले की अच्छे से जांच होनी चाहिए। यह अभी तक नहीं पता चल पाया है कि यह दुर्घटना है, आत्महत्या है या फिर मर्डर है। बलराम के चेहरे पर चोट के काफी ज्यादा निशान थे। बलराम ने खुलासा किया था कि भारत के साथ कालापानी सीमा विवाद का मुद्दा उठाने वाले नेपाल के रुई गांव पर पिछले 3 साल में चीन ने कब्जा कर लिया है। करीबन 60 साल तक नेपाल सरकार के अधीन रहने वाले रुई गांव के गोरखा अब चीन के दमनकारी शासन के अधीन हो गए हैं। उनके पास 3 साल पहले टैक्स और अन्य नेपाली सरकारी डॉक्यूमेंट्स भी थे, जिस खबर से नेपाल में भूचाल भी आ गया था। लेकिन कहा जा रहा था कि नेपाल की सरकार इस पर पर्दा डालना चाहती थी क्योंकि उन्हें चीन के साथ अच्छे संबंध रखने थे। नेपाली सरकार अन्नपूर्ण पोस्ट के मुताबिक रुई गांव वर्ष 2017 में तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र का हिस्सा हो गया। इस गांव में अभी तक 72 घर हैं। रुई गांव अभी भी नेपाल के मानचित्र में शामिल है, लेकिन वहां पर पूरी तरह से चीन का नियंत्रण हो गया है। शायद आने वाले नेपाल के नए नक्शों में इसे नेपाल के नक्शे से भी गायब कर दिया जाए। रुई गांव के सीमा स्तंभों को अतिक्रमण को वैध बनाने के लिए स्तंभ भी हटा दिए गए हैं। इसी पर बलराम ने अपनी रिपोर्टिंग की थी। बलराम के इस खुलासे के बाद नेपाली विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली ने दावा किया था कि चीन ने किसी भी तरह का कब्जा नहीं किया है। नेपाल में चीन की राजदूत ने भी इस पर सफाई दी थी। इस खुलासे के बाद बनिया की मौत अब पूरे मामले को लेकर सवाल पैदा करने लगी है, क्योंकि जिस तरह से एक पत्रकार ने निडर होकर सरकार को नापसंद होने वाली खबर की और रुई गांव के लोगों से जाके संपर्क किया, वहां से सबूत इकट्ठा किया और उन लोगों की बात को नेपाल की जनता तक पहुंचाने की कोशिश की कि वो लोग कितने परेशान हैं क्योंकि उन्हें चीन में दिखाया जा रहा है जबकि वे नेपाल के लोग हैं। इनकी मौत का मामला इसलिए पेचीदा हो जाता है क्योंकि उनकी खबर ने सरकार पर एक सवाल खड़ा किया और डेमोक्रेसी में सवाल खड़ा करना सबसे अनिवार्य है। एक पत्रकार अगर सवाल खड़ा नहीं करता सरकार से तो वो एक मरा हुआ पत्रकार है और उस पत्रकारिता का कोई मतलब नहीं बनता। बलराम जैसे वरिष्ठ पत्रकार की मौत नेपाल की पत्रकारिता को हिला के रखने वाली है और साथ ही साथ नेपाल की सरकार पर अब सवाल खड़े करने लगी है। कई लोगों ने इस खबर के आने के बाद ये भी लिखा है कि नेपाल की सरकार कहीं न कहीं चीन से प्रेरित हो रही है। जिस तरह चीन में सरकार के खिलाफ जो आवाज उठाता है उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है और पता ही नहीं चलता वो कब मर गया और कहां मर गया। उसी नक्शे कदम पर नेपाल में इस पत्रकार की मौत लोग चीन के मॉडल से लगा के देख रहे हैं, जो कि काफी अनडेमोक्रेटिक और खतरनाक है। हो सकता है कि मेरी राय इन सब चीजों पर गलत हो, लेकिन बलराम जैसे एक वरिष्ठ पत्रकार की मौत किसी भी तरह से सही साबित नहीं की जा सकती, तो इस पर सवाल करना तो बनता है क्योंकि एक देश के नागरिक ही देश का भविष्य तय करते हैं। आप सभी को बलराम जैसे वरिष्ठ पत्रकार या फिर कोई और पत्रकार की मौत पर सवाल खड़े करने चाहिए। आपकी क्या है इन सब चीजों पर राय? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। धन्यवाद। NI न्यूज। TT न्यूज फाउंडेशन जरूरतमंद बच्चों को फ्री एजुकेशन चीजें देकर उनकी शिक्षा में मदद करता है। हमारी इस मुहिम से जुड़िए, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। हमें बढ़ावा दे कि हम और इन जरूरतमंद बच्चों की मदद कर सकें। धन्यवाद। TT न्यूज।